साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, जब भी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फ़ाइल करने जाएं, जैसे अभी आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए आईटीआर फ़ाइल करेंगे। कोई भी आईटीआर आपको फ़ाइल करनी हो, कोई भी फॉर्म हो, आईटीआर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 26 को 26 एएस को आप चेक ज़रूर कर लें। 26 एएस को चेक करे बिना अगर आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को भरेंगे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक आपसे हो सकती है। एक बार उसको क्रॉस चेक करें। क्रॉस चेक करने के बाद अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करें, तो इसमें क्या होगा, आपका ही फ़ायदा रहेगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपसे छूट सकती है वो नहीं छूटेगी, और आपका इनकम टैक्स पोर्टल से जो है वो क्रॉस चेक भी हो जाएगा। तो चलिए, आपको 26 एएस कैसे चेक करना है सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम आईटीआर फाइल कर रहे होंगे तो आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। लॉगिन आईडी कैसे क्रिएट होगा, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाएं और देख लें। सबसे पहले लॉगिन आईडी क्रिएट करें, उसके बाद फिर आप जो है इस पर लॉगिन कर पाएंगे। तो देखिए, जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ आपको इस तरीके से इंटरफेस नज़र आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखिए डैशबोर्ड नज़र आएगा, उसके साइड में आपको ई फाइल नज़र आएगा। तो ई फाइल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही ई फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा इनकम टैक्स रिटर्न। तो इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर फर्दर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ नज़र आ रहा है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न्स, ई वेरीफाई रिटर्न और व्यू फॉर्म 26 एएस। अब आप इसके ऊपर जो है क्लिक करेंगे, व्यू फॉर्म 26 एएस के ऊपर। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपको यहाँ पर एक बॉक्स नज़र आएगा, इसके ऊपर टिक करना होगा, आई एग्री टू द यूसेज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर्म 16 ए जनरेटेड फ्रॉम ट्रेसिस। तो इसके ऊपर जो ये बॉक्स है इसके ऊपर टिक कर दीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। तो जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको नज़र आएगा। यहाँ पे आप लास्ट में देखिए, आपको ये नज़र आएगा क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 एएस ऑब्लिक एनुअल टैक्स स्टेटमेंट टू व्यू योर फॉर्म 26 एएस ऑब्लिक एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ये जो ब्लू कलर से नज़र आ रहा है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब इस पेज पर आने के बाद सबसे पहले आपको असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेना है और व्यू एज आप HTML कर लें। तो जैसे ही देखिए मैं यहाँ चूज़ कर लेता हूँ दोनों ही चीज़ें, तो असेसमेंट ईयर मेरा 26-27 आ चुका है। व्यू एज मैं HTML कर देता हूँ। अब मैं ये जो व्यू ऑब्लिक डाउनलोड का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए मेरी यहाँ सारी डिटेल निकल के आ जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पैन नंबर आ गया है, करंट स्टेटस ऑफ पैन एक्टिव एंड ऑपरेटिव, फाइनेंशियल 25-26, असेसमेंट 26-27, SSC का नेम आ गया है, एड्रेस आ गया है। अब थोड़ा सा नीचे जब आप आएंगे तो देखिए आपकी पूरी डिटेल आ चुकी है, कहाँ कहाँ पर आपकी इनकम है और कितना कितना TDS कटा हुआ है। तो मेनली जो फॉर्म 26 एएस होता है, यहाँ पे आपकी हर तरीके की जो TDS की रिडक्शन होती है, कोई TCS आपने पे किया होता है तो वो आपको यहाँ नज़र आ जाता है। तो सबसे पहले देखिए, एक ऊपर एक इंडियन लिमिटेड कंपनी है, वहाँ से कोई सैलरी इनकी आई है। उसके बाद ICICI बैंक है, वहाँ कुछ FD का पैसा है। तीसरे नंबर फिर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो इनकी मतलब दो कंपनी से जो है वो सैलरी आई हैं। सैलरी आप देख सकते हैं, वैल्यू 10,51,000, 72,000 का TDS कटा हुआ है। ICICI बैंक से 75,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट है, 7,543 का TDS कटा हुआ है 10% के हिसाब से। फर्दर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नज़र आ रही है जिससे एक सैलरी आई है 626 और 1,14,000 का TDS कटा हुआ है। फर्दर देखिए आपको क्या करना है, ये जो लास्ट में आपको ये जो प्लस का निशान नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड में, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर देखिए आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए इसको मैंने फर्दर प्लस किया है तो इसको देखिए मैंने एक्सपेंड कर लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन 192 नज़र आ रहा है और आपको देखेंगे आप ट्रांजैक्शन डेट में आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब आपको देखिए इसमें एक चीज़ ये भी पता चलती है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ पर जो TDS का डिडक्शन आपको नज़र आ रहा है और जो आपको सैलरी की डिटेल नज़र आ रही है, आप देखेंगे 16 फरवरी को 1,95,441 रुपये 43 रुपये की एंट्री है, 38,000 रुपये TDS है। 30 नवंबर 2025 को 1,92,025 की एंट्री, 38,000 TDS है। 31 अक्टूबर की सैलरी है 1,99,000, 38,000 TDS है। 30 सितंबर की सैलरी है 39,000 और TDS कुछ नहीं कटा। तो इसका मतलब ये जो डेटा है ये दिसंबर तक का ही डेटा है। अभी आपकी जो लास्ट क्वार्टर की रिटर्न है जनवरी 2026, फरवरी 2026 और मार्च 2026, अभी वो 3 एंट्री आपको यहाँ नज़र नहीं आ रही है। तो इसका मतलब आपका जो एम्प्लॉयर है या ये जो पर्सन जिनका मैं ये डेटा आपको शो कर रहा हूँ, इनके एम्प्लॉयर ने अभी TDS की रिटर्न फाइल नहीं की है, या हो सकता है फ़ाइल कर दी हो क्योंकि 31 मई 2026 लास्ट डेट है। तो 2 दिन और बचे हैं अभी TDS की रिटर्न फाइल करने के लिए।
अगर कर भी दी होगी तो जो डेटा है वो अपडेट होने में टाइम लगता है, 26 ईयर्स आने में 4-5 दिन का टाइम लग जाता है। तो देखिए अभी ये तो क्लियर हो गया कि अभी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं फाइल करनी है अगर आपका भी मार्च तक का डेटा नज़र नहीं आता है। तो इसका मतलब आपके एम्प्लॉयर ने भी अभी टीडीएस की रिटर्न फाइल नहीं की है। जैसे ही टीडीएस की रिटर्न फाइल करेगा आपका डेटा यहाँ आ जाएगा और आपको फॉर्म 16 भी मिल जाएगा। फर्दर थोड़ा जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको 15G 15H वाली डिटेल नज़र आ जाएंगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको पार्ट थर्ड में डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर प्रोविजो सेक्शन 194B। तो सेक्शन 194B में क्या होता है, अगर आपने कोई लॉटरी, गेम, विनिंग, क्रॉसवर्ड पजल, ऑनलाइन गेमिंग की है, वहाँ पर जो है पर्सन जो पेमेंट करता है वो 30% टीडीएस काट लेता है। अगर आपका 194 में कोई टीडीएस कटा होता तो यहाँ नज़र आ जाता। इसी तरीके से सेक्शन 194R, 194 के आर के अंदर ये नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था, बेनिफिट मिलता है पर्स का, जो कि बिजनेस और प्रोफेशनल पर्स का बेनिफिट मिलता है, जहाँ 10% का टीडीएस यहाँ भी कट जाता है। उसके बाद सेक्शन 194S की बात कर लेते हैं। अगर आपने कोई क्रिप्टो या डिजिटल एसेट या क्रिप्टो जो भी एक्सचेंज किया है तो उस केस में जो बायर होता है, एक्सचेंज होता है, वो आपका 1% टीडीएस की डिडक्शन कर लेती है। तो इस तरीके की डिटेल है यहाँ नज़र आ जाती है। उसके बाद नीचे आएंगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 194IA 194IB। तो देखिए जो सेक्शन होते हैं ये 194IA IB, इनमें भी आपकी कोई टीडीएस की डिडक्शन अगर हुई होगी तो वो आपको यहाँ नज़र आ जाएगी। फर्दर थोड़ा सा जब नीचे आएंगे देखिए, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अब नीचे आएंगे देखिए यहाँ पे आपका नज़र आएगा डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो अगर आपका कोई टीसीएस आपने पे किया है, जैसे अगर आप 10 लाख से ज़्यादा की गाड़ी परचेज़ करते हैं, कोई व्हीकल परचेज़ करते हैं, तो वहाँ आप टीसीएस भी पे करते हैं गवर्नमेंट को। तो अगर कोई टीसीएस पे किया होगा तो वो भी आपको बेनिफिट यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद देखिए डिटेल्स ऑफ पेड रिफंड। तो इस तरीके से जो भी आपका टीसीएस होगा, टीडीएस होगा, वो सारी ही डिटेल जो है आपको यहाँ पर नज़र आ जाने वाली है। इसलिए 26AS फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करें इसको एक बार ज़रूर चेक कर लें, उसके बाद इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करें। तो साथियों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।